कौमी वाइट बॉल टीम में मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। जराए का दावा, आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइट बॉल टीम के कप्तान और दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत इजलासों और मुशावरत में सिलेक्टर आकिब जावेद, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा भी शरीक हुए। तीनों चेयरमैन पीसीबी के हमरा लाहौर पहुंचे। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर्स और डायपर्स की फैक्ट्री में लगी आग पर 19 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। 10 रेस्क्यू एहलकारों की तबीयत खराब, आग से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक आग बुझाने के लिए 4 सद्दा, मर्दान, स्वाबीन और शहरा और जिला खैबर की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू की 25 से जायद गाड़ियाँ, 100 से जायद एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। आग पर 70% काबू पा लिया गया। कराची फेडरल बे एरिया में सिलेंडर फटने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दुकान में एलपीजी सिलेंडर भरे जाते थे, सिलेंडर फटने से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान के मलबे से 2 अफराद की लाशें मिलीं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का नोटिस, कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर से मुतालिक हमारे कानूनी कवर की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म कर रहे हैं। अमरीका में स्टेक होल्डर से मुलाकात मुस्बत रही। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त मौशी समत पर गामजन है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से बढ़ चुके हैं। इसराइल को जवाब मुनासिब वक्त और हालात में दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का ऐलान। ईरान के नायब सदर की हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से तेहरान में मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर हमले गज़ा और लबनान में इसराइल की नस्ल कुशी से अलग नहीं किए जा सकते। दुनिया को आलमी अमन और सलामती के लिए मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। ईरान पर हमले के लिए इसराइली जंगी तैयारों ने इराक में वाक़ अमरीकी फ़ौजी बेस से परवाजें भरी। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा, अमरीका को बराबर जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा है इसराइल ने पासदारान इनकलाब के कम अज़ कम 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। तेहरान के करीब इमाम ख़ुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान और मज़ाफ़ात में पार्चन मिलिट्री बेस ड्रोन फैक्ट्री पर भी हमले किए। ईरान ने हमले नाकाम बनाने का दावा करते हुए अपने 4 फ़ौजियों के जाँ बहक होने और मामूली नुकसान की तस्दीक की है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ उठाते ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। जजेस कमेटी की भी तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जजेस कमेटी में वापस ले आए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को 1 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब। अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर से 8 नवंबर तक के लिए जजेस रोस्टर भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड पहुंच गए। लीगी कारकुनान ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। एहतजाज करने वालों के नारे पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एवनफील्ड में दाखिल होने के लिए मदद करना पड़ी। नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर रिहाइशगाह चले गए।
नवाज शरीफ की हिमायत और मुखालिफत में मुजाहरा करने वालों का काबू रखने के लिए पुलिस एहलकार सड़क के दरमियान खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर भारत के गासिबाना कब्जे को 77 साल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम स्याह कश्मीर पर कहा कि भारतीय काबिज़ अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए यक के बाद दीगर इक़दाम कर रहा है। भारत को जान लेना चाहिए कि वो जाबराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। मखसूस नशिस्तों के मामले में जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मौक़िफ़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा, जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। अब इलेक्शन क़वानीन में तरमीम भी हो चुकी है जिसके मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या ये हक पार्लियामेंट को नहीं। प्रोग्राम जिरगा आज शाम 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। पीटीआई की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की सहूलियात से मुतालिक फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पीर को नई दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा, हफ्ते को दायर होने वाली दरखास्त पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर दायर की गई है। ये दरखास्त हमारी लीगल कमेटी की हिदायत पर दायर नहीं की गई। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। पेशावर में खिताब करते हुए कहा कि केपी काबीना में चंद वज़रा सिर्फ वजारतों के मजे लूटने के लिए शामिल हैं। बाजोड़ में जिस डीपीओ ने उन पर गोलियां चलाई उसे पेशावर में एसएसपी लगा दिया गया है। जिनको जेलों में डालना था उन्हें केपी हुकूमत में ओहदों पर फाइज कर दिया गया। शेर अफजल मरवत ने कहा, आइंदा लंगड़े लूले एहतजाज नहीं होंगे। MBBS डॉक्टर बनने के लिए दाखिले की अहलियत के लिए होने वाला MD कैट टेस्ट सिंध में 1 माह के अंदर अंदर दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बज़ाहिर इस इम्तिहान में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। 2100 बच्चों ने 200 में से 185 से ज़्यादा नंबर लिए। अदालत के रिमार्क्स। अदालत की बनाई हुई कमेटी के रुकन शीरीन आरेजो ने बताया कि पर्चा थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ आउट किया गया। पर्चा कॉलेज प्रोफेसर्स के एक ग्रुप से बनवाया गया था जो पहले भी पर्चे बनाता रहा है। FIA ने बताया कि इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक हो रहा है। एक बंदे के डिलीट करदा मैसेज रिकवर किए हैं। फिजिकल सबूत भी मिला है। नया टेस्ट IBA से कराची और सक्खर में एक ही दिन कराने की हिदायत। नए टेस्ट के लिए नई फीस वसूल नहीं की जाएगी। MD कैट का पेपर लीक होने से मुतालिक FIA की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस नंबर से MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक हुआ वो एक डॉक्टर का है। थरपारकर के रिहायशी डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन को तहवील में लेकर फोरेंसिक किया गया। डॉक्टर के फ़ोन से डिलीट किए गए मैसेज रिकवर किए गए। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में पर्चा शेयर किया। टेस्ट पेपर 2 नंबर्स को इनफरादी तौर पर भी भेजा गया। स्क्रीनशॉट की शवाहिद से एक और डॉक्टर के भी शामिल होने की निशानदही हुई है। FIA हुकाम के मुताबिक डाउ यूनिवर्सिटी के 6 मुश्तबा मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक भी जारी है। स्पिनर्स से अटैक का फॉर्मूला काम कर गया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पिंडी टेस्ट 9 विकेटों से हराकर 3.5 साल बाद होम सीरीज अपने नाम कर ली। पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 800 से ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लिश बैटर्स स्पिनर्स के सामने बैटिंग भूल गए। नुमान और साजिद के सामने एक और इम्तिहान में फेल हो गए। मैच में मजमूई तौर पर साजिद खान के 10 और नुमान अली के 9 शिकार। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 112 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पहली इनिंग्स में 134 रन बनाने वाले नायब कप्तान सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच और साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। साजिद खान ने 2 मैचेस की 4 इनिंग्स में 19 खिलाड़ी आउट किए। 4 इनिंग्स में नुमान अली ने 20 विकेटें ली। हैदराबाद में नुमान अली के वालिद खुशी से निहाल।
MMA इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स आज आमने सामने होंगे। मकामी क्लब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 8 फाइट्स होंगी। दोनों जानिब के फाइटर्स जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA का सबसे बड़ा इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराने के लिए चीनी कंपनी के फैसले का खैर मकदम। कहा करेंसी स्विप माहदे की हद को बढ़ाकर 40 अरब चीनी युआन किया जाए। वज़ीर ख़जाना से गूगल के नायब सदर और आलमी सरबराह बराए हुकूमती उमूर करण भाटिया की मुलाकात। करण भाटिया ने रेगुलेटरी, कानून साजी, कनेक्टिविटी और माली मसाइल पर भी रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना गैर मुल्की बैंक के आलमी सरबराह बराए कॉरपोरेट से मिले। वीज़ा कंपनी के रीजनल सदर से भी मुलाकात की। लकी मरवत में खारजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद पाक फौज के कैडेट आरिफुल्लाह को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। गजा के इलाके बैत लाहिया में इसराइली फ़ौज के घरों पर हमले। मजीद 30 फ़लस्तीनी शहरी शहीद कर दिए। इसराइली फोर्सेस का गजा में कमाल अदवान अस्पताल से इनखला। इसराइली फ़ौज कई मरीजों को साथ ले गई। अस्पताल से 8 फ़लस्तीनियों की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी में मजीद 19 अफराद शहीद। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के 150 रॉकेट्स फायर। इसराइल के 3 फौजी अहदाफ और 1 इसराइली बस्ती को निशाना बनाने का दावा। अमरीका की रियासत मिशिगन में मुख्तलिफ मसालिक के कई उलमा और पेश इमामों ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीह कर दी। बिलाल अल ज़हीरी समेत मुख्तलिफ पेश इमामों ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगें ख़त्म करने और आलमी सतह पर अमन कायम करने के ऐलान को अपनी जानिब से तौसीह का सबब करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का हिमायत पर खुशी का इजहार। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में इंतहाई दाएं बाजू नजरियात के हामियों और नस्ल परस्ती और अदम बर्दाश्त के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों में झड़पें। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद दीनी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब। इज्तिमा में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने खिताब में कहा, अल्लाह ताला फ़िरका बंदी से मना करता है। मेरा मकसद लोगों को मिलाना और अल्लाह की तरफ बुलाना है। जो लोग मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं, मुझे उनसे कोई मसला नहीं। हमारे दरमियान जो बातें यकसा हैं उस पर अमल दरामद करना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की फीस 10 लाख रुपए नहीं की गई। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर किए गए दावों को झूठा करार दे दिया। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक आर्टिकल 185 2D सुप्रीम कोर्ट में मातहत अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील के हदूद के हवाले से है। हालिया तरमीम में रकम के तनाज़े की मालियत की हद 50,000 रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। अब अदालत उज़्मा 10 लाख रुपए से कम मालियत के किसी भी दावे की समाअत नहीं कर सकेगी। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और कमेंटेटर रमीज राजा की कप्तान शान मसूद से गैर संजीदा गुफ्तगू। शान मसूद की बतौर कप्तान 6 नाकामियों पर तंज किया। एक मौके पर नौमान अली के बारे में कहा कि लगता है नौमान में खून की कमी है। रमीज राजा के रवैये पर सोशल मीडिया पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा, कीड़े निकालने की बजाय टीम का जहां क्रेडिट बनता है देना चाहिए। मारूफ मौसीकार और तबला नवाज अल्ताफ हुसैन ताफू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। उस्ताद ताफू ने मुतादिद फिल्मों की मौसीकी दी, कई नामवर गुलकारों को मुतारिफ कराया, लेकिन तबला दुनिया भर में उनकी पहचान बना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उस्ताद ताफू खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बुल्गारिया की सलमा और लाहौर के उस्मान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई।
सलमा की बहन की शादी एक पाकिस्तानी से हुई। सलमा भी पाकिस्तानी से शादी की ख्वाहिशमंद थी। उन्होंने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उस्मान पसंद आ गए और घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी तय पा गई। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में तकरीबें तकसीम इनामात, मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। अनवर मकसूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। जर्मनी, चीन, बरतानिया, रूस और दीगर ममालिक के फनकारों और फेस्टिवल के मीडिया पार्टनर्स जियो को भी अवार्ड दिए गए। तकरीब से खिताब में अनवर मकसूद ने कहा कि फेस्टिवल के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर किया गया। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सारे कल्चर्स को एक जगह जमा करना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि अगला फेस्टिवल शिकारपुर में होगा। उनकी इस बात पर कहकहे लग गए। Next event will be in Shikarpur and Kashmir. वहाँ पे भी तो कल्चर करें ना। लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अहमद शाह को हम वैसे वो सही तो वो कुछ नहीं कहते, इसलिए हम बच रहे हैं।